नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित का शीर्षक बिंदु शंकु का आयतन, जो कि पूर्व की क्लास में चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 6 को करेंगे। शंकु के आयतन का सूत्र आपको ज्ञात है। इसमें दे रखा है एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसका आयतन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब और इसके आधार का व्यास आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर। आपको इसमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है इसका कि हमें इस शंकु की ऊंचाई बतानी है। दूसरा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई बतानी है और तीसरा प्रश्न शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम शुरुआत में पहला प्रश्न है शंकु की ऊंचाई, तो हम उसको लेते हैं। हम जानते हैं शंकु का आयतन दे रखा है, तो प्रश्न अनुसार इसको फॉर्मूले के साथ लिखते हैं। हम जानते हैं शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर कितना है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। हमें यहाँ पे r और h का मान लिखना होता है। अगर हमें यहाँ से r मिल जाए तो h का मान निकालना बहुत ही आसान होगा, और r हमारे पास दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि आधार का व्यास, शंकु जो होता है उसका आधार किस प्रकार का होता है, वृत्ताकार। कैसा होता है, वृत्ताकार। वृत्ताकार होता है तो उसका व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना। क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना। तो हम यहाँ से r आराम से निकाल सकते हैं। r निकालेंगे तो 2 को यहाँ से, जो कि r के साथ गुणे में है, उसको हम उधर ले जाएंगे भाग में, तो ये आ जाएगा 28/2 और 28 में 2 का भाग देते ही आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। और ये किसका मान आया है, r का, मतलब त्रिज्या का। इसको यहाँ रखेंगे तो अपने आप h की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें चाहिए क्या, सिर्फ h चाहिए, तो बाकी सबको उधर भेजो। h बराबर 9856, 3 इधर नीचे है, इसको ऊपर भेजेंगे। 1 ऊपर है, नीचे पाई ऊपर है, नीचे r स्क्वायर ऊपर है, इसको भी नीचे। अब इन सबके मान लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, h, मतलब शंकु की ऊंचाई। तो ये पहला प्रश्न है, तो हम यहाँ पे सरल करने वाले हैं। तो हम यहाँ देखते हैं 9856 इंटू 3/1 इंटू पाई का मान 22/7 ऊपर चले जाएंगे, इंटू r का मान है 14 इंटू 14, क्योंकि r स्क्वायर है। 7 से 14 में भाग 2 बार, फिर 2 का भाग ऊपर जाता है, उससे इससे काट लो। 2 का भाग इसमें, 2 का भाग 4 बार 8, फिर 1 बच गया, 2 का भाग 9 बार 18, फिर 2 का भाग इसमें 2 बार 4, फिर बच गया 1, फिर 2 का भाग 16 में 8 बार। इस तरीके से 2 से इसको काट लिया। अब देखो यहाँ 22 है और यहाँ है 4928। अगर इन दोनों संख्याओं में किसी समान संख्या का भाग जाता है तो हमें पहले इसको सरल करना है, नहीं तो फिर 14 से करना है। तो हम इससे करते हैं, 11 का भाग देते हैं, 11 का भाग इसमें 2 बार और इसमें 11 का भाग जाता है 4 बार, 44। 49 में से 44 गए, पीछे बचता है 5, तो उतारेंगे 2, 52। अब 52 में फिर से भाग 4 बार, 44। अब देखते हैं हम 52 में से 44 गए तो पीछे बचते हैं 8 और यहाँ भी 8 और 8 88। 88 में 11 का भाग जो है 8 बार जाता है। अब आप देख रहे हैं इधर आ रहे हैं 4, 8 और इधर आ रहे हैं 2 का भाग इसमें जाता है, तो हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग दिया, 2, 4। फिर देखो इधर 14 है, 14 का भाग अगर सीधा जा रहा है तो पहले अपन को 14 का भाग देना है। 14 का भाग एक बार देंगे, कितना बचेगा, 6 और 2 8 और फिर पीछे उतार लेंगे अपन 4, 84। और 84 में भी 14 का भाग जाता है, तो अपन सीधा ही इसका भाग दे देते हैं। 14 का भाग इसमें एक बार, बच गए 8, फिर 8 बच गए तो 8 और 4 84। 84 में अब 14 का भाग कितनी बार, 6 बार। 14 का पार्ट 6 बार बोलेंगे तो कितने आएंगे, 84। तो यहाँ से तो आए 16 और यहाँ से आए 3, इसके अलावा कुछ नहीं बचा, सब खत्म। ये 16 इंटू 3 लिखेंगे। 16 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 48। तो ये आपके जो है 16 को 3 से गुणा करने पे आपको मिल गया 48। ये 48 सेंटीमीटर आपके इस शंकु की क्या आ गई, ऊंचाई।
ठीक इसी प्रकार से आपको अब क्या निकालना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। दूसरे प्रश्न में शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तो हम जानते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई L होती है और L को निकालने का तरीका है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि तिर्यक ऊंचाई जो है पाइथागोरस सूत्र से निकाली जाती है। तिर्यक ऊंचाई एज ए पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण के बराबर होती है। ये कर्ण है, यह आपके लंब है और ये त्रिज्या या इसको आधार समझ लो। तो इस प्रकार से हम पाइथागोरस सूत्र जानते हैं कि इसका हम प्रयोग करते हैं। इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। L बराबर आपको यहाँ से x का मान करना है और उसका स्क्वायर करना है। तो h है आपके पास 48, उसका करते हैं स्क्वायर। ठीक है सही। r का मान आपके पास कितना है 14, इसका भी क्या करना है स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर करके हम इनको जोड़ेंगे और फिर इनका वर्गमूल निकालेंगे तो आपके L का मान आ जाएगा। तो पहले 48 को 48 से गुणा करो, 8 का 8 से 64, फिर 8 को 4 से 32, 32 और 6 38, फिर आपको 4 का गुणा 8 से करना है 32, यहाँ आ जाएंगे 3, फिर 4 को 4 से 16, 16 और 3 19। तो ये आपके आ गया। अब आप इसको जोड़ लो, ये 4, 8 और 2 10, 9 10 3 13, फिर यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2304। तो इसको लिख लो 2304 और प्लस 14 का स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा 196। क्योंकि हम ये जानते हैं इसलिए हमें इसको करने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ो। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का योग करेंगे। अंडर रूट योग करते हैं तो कितना आएगा भाई, ये चिन्हो ये 4, चिन्हो और 4 100, 100 और ये 100 कितने हो गए 200, 2300 प्लस 200 कितने हो गए 2500। अब हम जानते हैं 2500 का वर्गमूल करेंगे और हम 2500 का वर्गमूल आराम से कर सकते हैं। चाहे तो मौखिक कर सकते हैं, चाहे तो लिखित भी कर सकते हैं। आपको इसका अभाज्य गुणनखंड करके करना है। मैं आपको इसको सीधा ही समझा रहा हूँ। इसके मैं दो टुकड़े कर रहा हूँ, एक तो कर रहा हूँ 25, एक कर रहा हूँ 100 के रूप में। 25 को 100 से गुणा करने पर क्या आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। अब हम देखते हैं 25 के वापस टुकड़े करते हैं अपन। 25 के टुकड़े 5 इंटू 5 और 100 के टुकड़े 10 इंटू 10। अब हम इसको लिखते हैं, ये जो वर्गमूल है, वर्गमूल में हम क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने के बाद दो गुणनखंडों में से एक कॉमन गुणनखंड लेते हैं और ये लेते ही इनका वर्गमूल हो जाता है। तो ठीक है जी, यहाँ पे देखो दो गुणनखंड आ रहे हैं, इनमें से हम एक लेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा 5 और यहाँ से आ जाएगा 10 और ये क्या आ गई आपके तिर्यक ऊंचाई। तो L बराबर 5 को 10 से गुणा करने पर 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस शंकु की जो है तिर्यक ऊंचाई आपको मिल रही है 50 सेंटीमीटर और इससे पूर्व में हमने इसका ऊंचाई जो निकाली है वो है 48 सेंटीमीटर। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 3 करेंगे। एक बार आप इनको उतार लो। हाँ, तो अब हम इस प्रश्न में शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालेंगे। हम जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सूत्र पूर्व में जो है हम सीख चुके हैं, पाई आर एल वर्ग इकाई। तो अब पाई का मान हम जानते हैं कितना है 22/7। फिर आर का मान आपने अभी निकाला है कितना है 14 सेंटीमीटर। फिर एल का मान आपने यहाँ से निकाल लिया है कितना है 50 सेंटीमीटर। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसे सरल करना है और इसको करना है। 7 का भाग 14 में 2 बार। अब 22, 2 और 50 बचते हैं, तो 50 को 2 से गुणा करो कितना आता है 100। तो 22 इंटू 100। फिर अब देखो 22 को 100 से गुणा करो कितना आता है 2200 वर्ग सेंटीमीटर। यह आपके शंकु का केवल वक्र पृष्ठ आ गया। क्या आ गया, केवल और केवल वक्र पृष्ठ। अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ पूछता तो इसमें एक पाई आर स्क्वायर और जोड़ देते, क्योंकि शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है और वक्र पृष्ठ केवल बाहर की मुड़ी हुई पृष्ठ होती है, केवल और केवल बाहर की मुड़ी हुई पृष्ठ। इसको उतारो, फिर इसके आगे अपन करते हैं। हाँ, तो अब हम प्रश्न संख्या 9 करते हैं और इसमें लिखा है गेहूं की एक ढेरी है जो है 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई है उसकी 3 मीटर। तो हम यहाँ पे जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 जिसमें ये दे रखा है कि गेहूं की एक ढेरी है, गेहूं की ढेरी है जिसका आपको क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है व्यास और एक दे रखी है ऊंचाई।
गेहूं की ढेरी का व्यास ये दे रखा आपको 10.5 सेंटीमीटर मीटर और ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, ये कह रहा है गेहूं की एक ढेरी है जो कि 10.5 मीटर व्यास वाली है और उसकी ऊंचाई है 3 मीटर। आपको एक शंकु के आकार की ढेरी मिली है, इसका आपको आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहला काम है इसका आयतन ज्ञात करने का। और हमें यहाँ दे दिया है कि गेहूं की जो ढेरी है उसकी आकृति कैसी है, शंक्वाकार। कैसी है, शंक्वाकार। जब हमें किसी की भी आकृति मिल जाती है कि ये किस प्रकार का है तो हम उसमें उस आकृति की पहचान करके उसका फॉर्मूला लगाकर उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें मिल गया है कि गेहूं की जो ढेरी है वो किस आकृति की है, शंक्वाकार की। इसका आपको व्यास दे दिया है, मतलब शंकु के आकार की जो ढेरी है व्यास कहां से मिलेगा, आधार में। और आधार में कौन सी आकृति होती है, वृत्त। उसका व्यास मिला है तो व्यास से त्रिज्या निकालना हमें आता है, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो 10.5 मीटर का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी। अब आपको कुछ नहीं, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं शंक्वाकार कोई भी आकृति हो उसके आयतन का सूत्र। तो गेहूं की ढेरी का आयतन, गेहूं की ढेरी का आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है आपके पास 10.5/2 फिर 10.5/2 इंटू एच का मान कितना है, ऊंचाई कितनी है 3। तो ये आपने सब लिख लिया। अब इसको कुछ नहीं, आपको सरल करके आंसर निकालना है। तो सरल करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ से पॉइंट हटाते हैं 0, फिर पॉइंट हटाया 0। अब आपको इसको सरल करना है। तो सरल करते हैं भाई। सबसे पहले इसमें 5 का भाग 4 बार और इसमें 21 बार। फिर देखो 5 का भाग 4 बार और इसमें 21 बार। अब यहाँ 4 है। अब इस 4 को भी अगर काट सकते हो तो काट लो। इसका भाग 2 दूनी 4, इसमें 11 बार। ये 3 का भाग इसमें 1 बार, दोनों कट गए। फिर इसका 7 का भाग इसमें 3 बार। अब और कुछ कट रहा है क्या, अब कुछ भी नहीं कट रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे, इनको वापस लिखेंगे और इनको सरल करेंगे। जो बच रहा है एक बार वापस लिखना है आपको, 1 और यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 21, यहाँ पे 1/3, 7 सब कट गए, पीछे यहाँ पे सिर्फ 2 बचा और यहाँ पे 4। अब इनको गुणा करके इनका भाग देकर इनको सरल करना है। सरल करते ही आपके पास आयतन आ जाएगा। तो एक बार यहाँ पे गुणा करते हैं। 21 का 3 से या 11 का 3 से गुणा करो 33 और 33 का 21 से गुणा। यहाँ करते हैं एक बार रफ काम। 33 का गुणा 21 से, 1 का तो सिंपल ही 33 आ जाएगा और 2 से करेंगे तो 66 आ जाएंगे। 3, 9 और 6, तो इसका आंसर है आपके पास 693/2 का 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 8। अब आपको 8 का भाग देना है इसमें। तो 8 का भाग देंगे, 8 का भाग इसमें देंगे। सबसे पहले 8 का भाग 8 बार कितने 64। 9 में से 4 गए 5, फिर उतारे 3। अब आते हैं आपके पास संख्या 53। अब 53 में 8 का भाग देना है तो हमें 53 से छोटी या 53 के बराबर वाली संख्या चाहिए। तो हम क्या लेते हैं, 8 का भाग इसमें देंगे। तो 8 का भाग 5 बार 40, फिर 6 बार 48, 7 बार 56। तो ये ज़्यादा हो जाता है तो अपन क्या करेंगे 6 बार लेते हैं। 6 बार लेंगे तो कितना आएगा 48। ठीक है। अब इसमें से इसको घटाकर देखो, 13 में से 8 गए 5। अब यहाँ 13 कैसे, यहाँ से उधार ली। फिर यहाँ 4 में से 4 0। अब देखो आगे कोई अंक नहीं है और ये है 5 और यहाँ है 8। ये छोटा है ये बड़ा है, तो जब ये छोटा होगा तो इसका भाग इसमें नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। जैसे ही पॉइंट लगाते हैं यहाँ एक 0 लेंगे। अब 8 का भाग इसमें देंगे कितनी बार, फिर से 6 बार और ये आ जाएगा 48। अब इसमें से इसको घटाओ 2, पॉइंट पहले से ही लगा हुआ है, उतारा 0। अब 8 का भाग 21 में 2 बार, 8 दूनी 16, बच गए 4। अब फिर अपन पॉइंट लगा चुके हैं पहले से ही तो 0 ले सकते हैं। 8 का भाग 40 में 5 बार जाता है और यहाँ पे ये भाग खत्म हो जाता है।
आपके पास आंसर आया है 86.625। इसको 625 नहीं बोलेंगे, पॉइंट के बाद चाहे कोई भी संख्या है उनको अलग अलग बोलेंगे। 0.625, 86.625, ये आपके क्या गया आयतन, और आयतन किसमें आया मीटर क्यूब में। तो ये आपके गेहूं की डेयरी का आयतन आ गया है। अब आपको इसी प्रश्न में आपको आगे क्या पूछा है कि इसका आयतन तो ज्ञात कर लोगे और इस डेयरी को वर्षा से बचाना है। गेहूं की जो ये ढेरी है इसको वर्षा से बचाना, मतलब बारिश हो रही है तो उसके पानी से भीगने से बचाना है इसको। तो इसको बचाने के लिए कैनवास से ढका जाता है। कैनवास कपड़ा है, उससे ढकना है। अब ढकने का काम कैसे करोगे आप? ऊपर से ढकोगे, केवल नीचे से ढकोगे, कैसे ढकोगे? तो हम जानते हैं गेहूं की जो ढेरी है उसको हम ऊपर से ढकेंगे, न कि नीचे से। जहां गेहूं की ढेरी बनी है उसके नीचे कपड़ा डालने की जरूरत नहीं है, उसको चारों ओर से ढकना है। तो चारों ओर से जैसे ही ढकेंगे तो ये ढेरी तो पहले से ही किस आकृति की है, शंक्वाकार है, तो उसमें जो कपड़ा लगेगा वो भी शंक्वाकार लगेगा। अब कहाँ लगेगा? केवल और केवल वक्र पृष्ठ पे लगेगा, क्योंकि नीचे की ओर तो कपड़ा हम नहीं लगाएंगे, केवल कहाँ लगेगा वक्र पृष्ठ पे। तो आपको यहाँ पे कैनवास के कपड़े का क्षेत्रफल पूछा है, तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे कि हमें केवल कैनवास का जो ये कपड़ा चाहिए ये शंक्वाकार है और केवल इसकी वक्र पृष्ठ है। तो हम यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे जो कि कैनवास के कपड़े के क्षेत्रफल के बराबर होगा, और आप इस प्रश्न को कर लेंगे। इसी के साथ प्रश्नमाला 13.7 समाप्त होती है और हम आगे की कक्षा में इससे आगे 13.8 पढ़ेंगे जिसमें गोले का आयतन होगा। आज के लिए धन्यवाद। आगे की कक्षा में हम जब भी पढ़ेंगे आप गोले के आयतन के बारे में समझ के आएंगे। धन्यवाद।